हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मैथ्स कलर क्लासेस। अब आपके पेपर हो रहे हैं। अब मैथ्स का पेपर यूपी बोर्ड वाले बच्चों का हो गया है। स्टडी था, कल था उनका मैथ का पेपर। कैसा हुआ आप लोग कमेंट जरूर करें। और इसके बाद अब साइंस का पेपर है, तो मेन इंटेंशन हमारा मैथ कराना था। टाइम मिलेगा तो हमने बोला था कि साइंस कराएंगे। तो जो भी हमारे पास टाइम है, हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री का कोई चैप्टर भी हम कराने की कोशिश करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये कराते हैं इसका रिवीजन। ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसका रिवीजन करते हैं। चलिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड रिवीजन क्लास है आपकी, रिवीजन क्लास। ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, कार्बन आपका, इसका सिंबल आपको पता ही होगा। सिंबल जो होता है सी होता है। ओके, और इसका एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2 4 होता है आपका। ओके, इट इज ए नॉन मेटल, इट इज नॉन मेटल, इट इज नॉन मेटल, ये आपका नॉन मेटल है। ओके, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा आपका, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, इट फॉर्म नॉन मेटल एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड आपका फॉर्म करता है। ओके, कार्बन available in approximately all the substance, कार्बन अवेलेबल, कार्बन जो है आपका अवेलेबल इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में ये अवेलेबल होता है कार्बन। ओके, कार्बन अवेलेबल इन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। थोड़ा फास्ट करेंगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारा चैप्टर। ओके, अर्थ क्रस्ट इन अर्थ क्रस्ट 0.02% कार्बन अवेलेबल होता है। इन अर्थ क्रस्ट 0.2% कार्बन प्रेजेंट, हम पॉइंट वाइज बता रहे हैं आपको। 0.02% कार्बन प्रेजेंट होता है आपका। ओके, एंड आपका कार्बन नहीं था, इसके जो आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इट हैज 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी बोलते हैं, वैलेंस
electron. It has 4 outermost या valence electron. So it is called tetravalent. Tetravalent. इसकी वैलेंसी जो होती है -4 होती है. इसकी वैलेंसी -4 होती है. इसकी वैलेंसी इसकी -4 होती है. वैलेंसी -4 होती है. ओके, -4 वैलेंसी होती है. It form branch. It form straight long and branch chain. Long straight and branch chain. ऐसे स्ट्रेट चैन आपके ये इटसेल्फ से कंबाइन होता है. ये लॉन्ग चैन है आपकी. ब्रांच चैन आपकी ऐसे हो जाएगी, ऐसे कुछ ऐसे. ये ब्रांच चैन है आपकी. ये लॉन्ग स्ट्रेट चैन है और ये ब्रांच चैन है आपकी. ब्रांच चैन है. ओके, ये ब्रांच चैन है आपकी. तो दिस नेचर ऑफ द कार्बन हैड टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बन हैड टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेट and branch chain state and branch chain. State and branch chain, then it is called the catenation. It is called catenation. State and branch chain. This is called catenation. Okay, this is called catenation. इसी को हम लोग catenation कहते हैं. catenation. ओके, कार्बन exist in nature. देखिए, फ्री फॉर्म एंड कंबाइंड फॉर्म, ये दोनों फॉर्म में, बोथ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कंबाइंड फॉर्म. फ्री फॉर्म में आपका होगा, फ्री फॉर्म इसके होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमैन फ्लोरीन.
बक मिनिस्टर फ्लोरीन, बक मिनिस्टर फ्लोरीन, ये इसके ये होते हैं फ्री फॉर्म। और कंबाइंड फॉर्म ये होता है कोल, पेट्रोल एंड चाक, एंड कोल, पेट्रोल, चाक, और भी बहुत से मार्बल और बहुत से फॉर्म होते हैं इसके कंबाइंड फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ये कंबाइंड फॉर्म होते हैं यहाँ पे कार्बन के। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रोपिक फॉर्म। ये क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट is called allotroph, एलोट्रॉफ्स होते हैं। इनकी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। एलोट्रॉफ्स have same chemical property, same chemical properties but different physical property, ओके। इनके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ओके। सेम केमिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। देख लीजिए इसके कार्बन एंड ग्रेफाइट। इसके होते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड ये होता है, डायमंड होता है आपका कलरलेस ट्रांसपेरेंट एंड हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड सब्सटेंस। इट इज ए it has a tetrahedral structure. It has tetrahedral structure. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें तो एक कार्बन एटम
अदर 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है आपका। ऐसे देख लीजिए, ऐसे 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 और ऐसे, और एक ऐसे होगा। 1 कार्बन एटम बॉन्डेड विद अदर कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम bonded with other 4 carbon atom, 4 carbon atom। इसके सारे जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसके, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बिजी होते हैं, सारे बिजी होते हैं। there is no free electrons, there is no free electrons, there is no free electrons, free electrons। यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, इसलिए इट इज नॉट कंडक्टर ऑफ, सो इट इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज नॉट कंडक्टर ऑफ electricity। Okay, it is not conductor of electricity। It is not conductor of electricity। और अगर इसको बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। If diamond burn in presence of air, then produce CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ओके, ग्रेफाइट का देख लेते हैं। ग्रेफाइट देख लीजिए, ग्रेफाइट ग्रेफाइट ये ब्लैक ग्रीसी सब्सटेंस होता है, इट इज ब्लैक ग्रीसी सब्सटेंस, ग्रीसी सब्सटेंस। ओके, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वन कार्बन एटम अटैच विथ अदर 3 कार्बन एटम, अदर 3 कार्बन atoms, and 1 electron is free, so it is conductor of electricity। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, कंडक्टर ऑफ
electricity. So it is a conductor of electricity. Okay, it is a conductor of electricity. इसका 3D स्ट्रक्चर उसके भी होते थे, इसका भी होता था. It has 3D ring form structure. ठीक है, रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर होता है इसका. 3D रिंग होते हैं, ऐसे ऐसे इसका ऐसे ऐसे करके इसमें 3D रिंग होती है. ओके, और इट इज a black grassy substance, very soft. ये आपका सॉफ्ट भी होता है क्योंकि यहाँ लेस बॉन्डिंग होती है इन कंपेरिजन टू डायमंड. ओके, इन कंपेरिजन टू डायमंड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. देखिए, यूज ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड यूजेस. अब देखिए यूजेस डायमंड एंड ग्रेफाइट, इनके यूजेस क्या क्या है. यूजेस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट. देखिए, डायमंड का यूज एज ग्लास कटर के टाइप में यूज होता है. ज्वेलरी में यूज होता है इसका. इन सर्जरी में यूज होता है. सर्जरी में यूज होता है मेडिकल फील्ड में. सर्जरी इन मेडिकल फील्ड इन मेडिकल. ओके, और ये देखिए इसका यूज होता है. पेंसिल लीड होती है, पेंसिल में यूज होता है इसका. और इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल्स, सेल के जो इलेक्ट्रोड ऑफ सेल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें यूज होता है इसका. और लुब्रिकेंट इन मशीन्स के लिए लुब्रिकेंट्स एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है आपका ये. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. और जो बकमैन फ्लोरीन स्ट्रक्चर होता है, बकमैन फ्लोरीन स्ट्रक्चर होता है आपका. इसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ फुटबॉल एंड इट इज एग्जिस्ट इन प्लाज्मा फॉर्म.
मतलब ये मिडिल इंटरमीडिएट स्टेट होती है लिक्विड सॉलिड और गैस के बीच की, प्लाज्मा फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ओके, देखिए हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स सिंपल से आपका है, जैसे इसके नेम से क्लियर हो रहा, हाइड्रोकार्बन्स विच कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। विच कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन are called hydrocarbons। Okay, hydrocarbons are two types, saturated and unsaturated। देखिए ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। ओके, देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स, इनको बोलते हैं एल्केन्स। ये क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड्स। इनका जर्नल फार्मूला होता है, जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+2। n इज द नंबर ऑफ आपका कार्बन या हाइड्रोजन, n = 1 2 till n तक, ये कुछ भी हो सकता है, एल्केन। तो देखिए और ये एक बात देख लीजिए, जब एक कार्बन होगा, 1 कार्बन होगा तो वहां पर हम लोग मेथ बोलेंगे, मेथ। 2 कार्बन होंगे तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट बोलेंगे, और 5 कार्बन होंगे तो पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स बोलेंगे। ऐसे जैसे जैसे आते जाएंगे वो बताते जाएंगे हम, जैसे जैसे आते जाएंगे हम बताते जाएंगे आपको। हेक्स, ओके, जैसे जैसे आते जाएंगे, इससे अब आएगा नहीं, हेक्स से ऊपर आपके सिलेबस में है नहीं। ओके, ये होता है। तो देखिए n = 1 पुट करिए आप, n = 1 पुट करेंगे आप, ये प्रोड्यूस हो जाएगा आपका CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। 1 कार्बन पे पहले मेथ लगेगा, जितने कार्बन के लिए लगेगा मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, और ANE लग जाएगा, ANE, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो पहले आएगा आपका कार्बन से रिलेटेड टर्म्स, और उसके बाद ये आएगा आपका
कार्बन्स के लिए N=2 के लिए आपका हो जाएगा C2H5S6, यहाँ पर 2 पुट करेंगे 4 + 2 6 हो जाएगा, इसको बोलेंगे एथेन, इथेन। और 3 के लिए 6 और +2 8, N=3 8, इसको बोलेंगे प्रोपेन। ए नहीं लग जाएगा आपका प्रीफिक्स जो होगा मेथ होगा और सफिक्स एन होगा। एंड N=4 आपका हो जाएगा 4A10, 810, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन। इसी तरह N=5 के लिए हेक्सेन, सॉरी N=5 10 12 हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन। ओके, पेंटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्सेन। ओके, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। These are the saturated hydrocarbon, single bond compound और more stable hydrocarbon, more stable hydrocarbons, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके अनसैचुरेटेड में 2 टाइप्स के होते हैं आपके, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये देख लीजिए यहां पर डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ये होता है इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। ये देख लीजिए, ये N=2 से ही एग्जिस्ट करते हैं, 1 पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे, ये हो जाएगा C2 और H4, एंड इसमें पुट करेंगे हम 3 पुट करेंगे 3S6, 4 पुट करेंगे H4 एंड 8, 5 पुट करेंगे 5 10। इसी तरह यहाँ पर आप पुट करेंगे N=2 पुट करेंगे तो C2 4S2 एंड 3 पुट करेंगे 3 6 एंड 2 4 एंड 4 पुट करेंगे CH4 8 और 2 S6, 5 पुट करेंगे 5 10 8 एंड 6 पुट करेंगे 12 एंड 10। तो देखिए इसमें और इसमें CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का आपका डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पर भी CH2 का ही डिफरेंस है। तो देखिए इनके नेम क्या होता है, जैसे हमने बोला था 2 कार्बन H हो जाएगा आपका, और इसमें सफिक्स जो होगा आपका ईन लगेगा, ई यानी इथीन। इसमें 3 कार्बन में बोलते थे प्रोपीन, 4 में ब्यूटीन, 5 में पेंटीन।
इसमें 2 कार्बन है, H हो गया, और Y यानी इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसे बनता चला जाएगा आपका। ओके, जो भी है ये यहाँ पर इसको पेंटाइन, पेंटीन, पेंटीन, और यहाँ पर इसको दिखा दीजिए हेक्सीन वाला, हेक्सी, हेक्साइन। ओके, अब ये देख लीजिए, ये होते हैं आपके, ये हो गया। अब आप ये देख लीजिए, डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन, डबल बॉन्ड is more stable than triple bond, and double bond, triple bond convert into triple bond, आपके ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड में होंगे, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में। ये टेंडेंसी होती है, ये इनका नेचर होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में। और सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर डबल बॉन्ड होते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। स्टेबिलिटी आर्डर, ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सिंगल बॉन्ड मोर स्टेबल देन डबल बॉन्ड मोर स्टेबल देन ट्रिपल बॉन्ड। स्टेबिलिटी ऑर्डर, देखिए इनके दो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कभी कभी पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देख लीजिए, किसी का भी एक का हम बना, एक तीनों के बना के दिखा देते हैं आपको। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक एक बना के हम तीनों का दिखा देते हैं आपको। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखिए पेंटेन, देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, फिफ्थ मेंबर ऑफ द एल्केन, ऐसे भी बोल देंगे फिफ्थ मेंबर ऑफ द एल्केन, इट मींस पेंटेन C5H12 इसका फार्मूला होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 5 कार्बन स्टेट हमको लगाने हैं। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड से होंगे तो इनको हम सिंगल बॉन्ड से दिखा देंगे, ऐसे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे,
कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड होंगे। विच बॉन्ड फॉर्म by sharing of electrons are called covalent bond form between non metal, ये form between non metals, okay, form between non metals, okay, form between non metals. फांसी तो दिखाने थे हमको। ठीक है, फांसी कार्बन तो दिखाने हैं हमको। ओके, अब ये देख लीजिए, पांच कार्बन दिखाने हैं हमको। इसकी ये शेयरिंग हो गई, इसकी ये शेयरिंग हो गई, इसकी ये शेयरिंग हो गई, ठीक है। अब हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 12 है, तो टर्मिनल वालों को हम 12 हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देंगे, 3 हाइड्रोजन दे देंगे टर्मिनल वालों को। हाइड्रोजन का अपना एक एक होता है। इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इस वाले को भी हम 3 दे दें। इस वाले को भी हम 3 दे दिया हमने। ओके, ये रहा। अब हमारे पास रिमेन कितने बचे हाइड्रोजन? 6 हमने यूज कर लिए, 6 रिमेन है। जो बीच के कार्बन है उनको 2 दे दो, एक ऊपर नीचे। ये देखिए, सारे हाइड्रोजन यूज हो गए और वैलेंसी भी हमारी सारी कंप्लीट हो गई। सारे हाइड्रोजन यूज हो गए और वैलेंसी भी सारी कंप्लीट हो गई। देख लीजिए, वैलेंसी सेटिस्फाई होना मस्ट है। वैलेंसी सेटिस्फाई, देखिए इस कार्बन की 4 हो गए, 2 एक एक इधर से और एक एक ऊपर नीचे हाइड्रोजन से। 2 हाइड्रोजन से फिल हुई, ये 2 कार्बन से फिल हुई, तो इसका ये होगा। ये देख लीजिए, देख लीजिए पूरे हो गए। ओके, एक इसका बना लेते हैं। ब्यूटीन का, ब्यूटीन मीन्स एल्कीन का एक बना लेते हैं हम। एल्कीन, ब्यूटीन मीन्स C4H8, ठीक है। 4 कार्बन हमने स्टेट ऐसे लगा दिया एंड एक एक की शेयरिंग, ये
आपस में कर लेंगे, आपस में अभी नहीं एक एक के लिए डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड वाला होगा। तो एक कार्बन एटम इनमें कोई डबल बॉन्डेड होगा, पहले हम एक एक की शेयरिंग कर ही देते हैं इनके बीच में। एक कोई डबल बॉन्डेड होगा, यहाँ पर ये हो गया डबल बॉन्डेड हो गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन है हमारे पास, कहीं भी आप डबल बॉन्ड रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, एज योर चॉइस। वो एक हाइड्रोजन हो गया, मोस्टली मिडिल वाले को ही रखते हैं, अगर प्रोपीन होता तो फिर वैसा ही होता। अब आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 6, तो टर्मिनल वालों को इसको हमने दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, ये हाइड्रोजन इसका पूरा हो गया, इस कार्बन का पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, एक इधर से दो इधर से, और इस वाले को इसको भी 3 देना पड़ेगा हमको, फिर देखते हैं। ठीक है, 6 और 2 हाइड्रोजन रिमेन रह गए हमारे पास। तो देखिए इसके 3 4 हो गए, इसके 3, इसके 2 इधर से 1 इधर से, एक रिमेन रह गया, तो एक हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड कर दिया हमने। और इस वाले को चेक करते हैं, इसके भी एक की कमी है, एक कम है, ये हो गए पूरे। तो अब इसका एक हाइड्रोजन ये लिया, एक हाइड्रोजन ये लिया, बस कंप्लीट हो गया आपके, ऐसा होगा। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब बना लेते हैं प्रोपाइन का। प्रोपाइन का एक बना लेते हैं, प्रोपाइन का C3 6 H4, यह है आपकी प्रोपाइन, ट्रिपल बॉन्ड वाली प्रोपाइन। देख लीजिए 3 कार्बन, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो गया आपके, ट्रिपल बॉन्ड होंगे आपके, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड आपके। और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गए एक जगह आपके, ओके, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। नाउ हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बेटा कार्बन में एक साथ नहीं आएंगे, सिंगल बॉन्ड तो आ जाएगा। अब इसको हमको 3 हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दें, इसको पहले इसको 3 हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दें टर्मिनल वाले को। देखिए इसकी 4 वैलेंसी होती है, 3 हाइड्रोजन से, एक इधर से, 4 कंप्लीटिंग, इसकी इस कार्बन की 3 इस वाले कार्बन से, और एक इधर से कार्बन से, 4 इसकी कंप्लीट हो गई। इसकी अभी एक कम की, ये हाइड्रोजन करेंगे, हमारे सारे हाइड्रोजन यूज करना है बेटा, ये हाइड्रोजन कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका, ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ओके, ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया।
देखिए एल्किल ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज एल्किल ग्रुप? एल्किल ग्रुप a group formed by removal of one hydrogen from alkane is called alkyl group. alkyl group देखिए जैसे मीथेन है, इससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये होगा हमारा CH3 मेथिल ग्रुप, इसको बोलेंगे मेथिल ग्रुप। ठीक है, एंड ऐसे हम इससे 6 होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे हम इससे H5 एथिल ग्रुप। ऐसे हम C3H8 इससे C3H7 प्रोपिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप ऐसे बनते चले जाएंगे आपका। ब्यूटिल ग्रुप, पेंटिल ग्रुप, हेक्सिल ग्रुप ऐसे ही आता जाएगा आपका। ओके फिर एक टर्म और होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखिए स्टेट चेन और ब्रांच चेन तो हमने देखी, अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आप में क्या होते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स आपके साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, विच हाइड्रोकार्बन फॉर रिंग स्ट्रक्चर, रिंग शेप स्ट्रक्चर, which hydrocarbons form ring form structure are called cyclic hydrocarbons। ओके, इनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अब आप देख लीजिए इसमें जैसे साइक्लोहेक्सेन देखिए साइक्लोहेक्सेन, इसका फार्मूला क्या होता है? C6 देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, जैसे हम लोग सिंपली हेक्सेन लिखते थे, हेक्सेन में होता था C6H14, यहां पर ये 12 हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको। साइक्लोहेक्सेन इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। जैसे कि एन लगा है ना आपका, ये सिंगल बॉन्डेड रिंग होगी, सिंगल बॉन्ड रिंग होगी, ये सिंगल बॉन्ड रिंग बनेगी, इसमें सिंगल बॉन्ड रिंग
आपकी जो रिंग बनेगी सिंगल बॉन्ड रिंग बनेगी। एन लगा हुआ है ना, तो ठीक है। चलिए हेक्सेन, एक कार्बन यहां पर रख देते हैं, एक कार्बन यहां पर, एक कार्बन यहां, और एक कार्बन यहां, और एक कार्बन ये ऐसे। देखिए 6 कार्बन आपके यूज हो गए। अब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कराते हैं, वैलेंसी सेटिस्फाई कराते हैं। हमारे पास 12 कार्बन है, एक कार्बन टू अदर कार्बन से बॉन्डेड है, इसकी 2 वैलेंसी अभी इनकम्प्लीट है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन ऐसे ऐड कर दीजिए। सिमिलरली है 2 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए। देखिए अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई 2 कार्बन से 2 हाइड्रोजन से ऐसे। ओके, अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ये है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन इसको बोलेंगे एन। इसी तरह आप भी बना सकते हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, है ना, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन वगैरह का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, पेंटेन, ओके, इनका स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं। पेंटेन इसका होगा C5H10, साइक्लोब्यूटेन C4H8 ऐसा होगा। ओके, इनके हम ड्रा कर सकते हैं। और बना के दिखा देते हैं आपको साइक्लोपेंटेन। चलिए इसी को मॉडिफाई कर देते हैं। ये देख लीजिए, एक कार्बन को हमने एलिमिनेट कर दिया, ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन हो गया आपका, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ओके, साइक्लोपेंटेन। और फिर होते हैं, हम बनाते हैं बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर। देखिए बेंजीन, बेंजीन
बेंजीन, जीन, बेंजीन। इसमें आपको EN नहीं लगा है, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड वाला है। इसका फार्मूला होता है C6 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 H6। ओके, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रिंग, डबल बॉन्ड रिंग है आपकी। ये आपकी डबल बॉन्ड रिंग है, डबल बॉन्ड रिंग है, डबल बॉन्ड रिंग है। ओके, देख लीजिए, ये आपकी डबल बॉन्ड रिंग है, डबल बॉन्ड रिंग है आपकी ये। तो देख लीजिए, हेक्सेन है, ये देखिए, पहले आप ऐसे 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 और ऐसे, अरे थोड़ा और ऊपर से लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। जहाँ हेक्सीन होंगे तो ऐसे ही हम ऐड करेंगे। अब हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। देखिए, हाइड्रोजन ऐड करके देखते हैं। H6, तो एक एक हाइड्रोजन हमको सभी को देना पड़ेगा। देखिए, फिर भी इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट है, वैलेंसी इसकी इनकम्प्लीट है। तो इसमें होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर को केकुले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिजाइन किया था। अल्टरनेट डायनेमिक स्टेट पर ये आपके सिंगल डबल बॉन्ड होते रहेंगे, सिंगल डबल बॉन्ड होते रहेंगे, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल बॉन्ड होंगे इसमें। ओके, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होंगे इसके। देखिए, एक टर्म है, थोड़ा सा देख लेते हैं, IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, IUPAC नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, IUPAC नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इनके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हमारा इसका होता है, ये मीथेन है, इसका कॉमन नेम तो मार्स गैस बोलते हैं, पर इसका मीथेन होता है। यहाँ पर मेथ प्रीफिक्स है और ANE सफिक्स है। ओके, और दो ब्रांच वाले होंगे हमारे, ब्रांच है और इनका तो हम लोग जानते हैं, जैसे
ब्रांच चेन का हम देख लेते हैं कोई। वो ये तो हम बोल ही रहे थे, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऐसे पेंटेन, ये बोल रहे थे। कुछ ब्रांच चेन का ले लेते हैं। देखें CH3, CH3 एंड CH3, ऐसा कुछ है। ओके, तो अगर इसका हम देखें फार्मूला क्या है, ऐसे देखिए इसका C4H10, H10 C4 है, H10 है, इट मीन्स ये देख लीजिए, इसके डबल से 2 मोर है। अगर जस्ट डबल होता तो आपका ब्यूटीन हो जाता है, एल्कीन ग्रुप का, बट ये ऐसा है, तो ये एल्केन फैमिली का है। इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3, ऐसे नंबरिंग करते हैं। यहाँ पर तो मिडिल है, तो यहाँ पर तो कोई नथिंग है। तो देखिए ये जो ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है आपका, तो ये पहले इसके बारे में लिखा जाएगा। सेकंड पोजीशन पे है, इधर से करते हैं या इधर से करते हैं तब भी यही आता, ये होगा 2 मेथिल। ओके, 2 मेथिल। अब स्टेट चेन देख लीजिए, 3 कार्बन है स्टेट चेन में, 2 मेथिल प्रोपेन। ओके, वैसे कॉमन नाम इसका हम ब्यूटेन देते हैं, बट ऐसे जो आईपीएससी नेम है इसका 2 मेथिल प्रोपेन है, 2 मेथिल प्रोपेन है। ये देखिए एक और CH3, CH2, CH3 एंड CH3। अब देख लीजिए इसमें कितने आपके ये है कार्बन, 5 कार्बन है, C5 एंड 10 एंड 3 12, तो उस अकॉर्डिंग ये पेंटेन हुआ। पेंटेन कॉमन नेम इसका पेंटेन होगा। ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो देखिए बेटा, ये फंक्शन, ये जो ग्रुप है हमारा मेथिल ग्रुप, हाँ जो मेथिल ग्रुप है, ऐसी नंबरिंग करते हैं कि हमको लॉन्गेस्ट चेन मिले और ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। उधर से अगर हम करते 1 2 3 तो इसको 3 मिलता, ये रॉन्ग हो जाता, इसकी नंबरिंग मोस्ट हो जाती, ज्यादा हो जाती, थर्ड पोजीशन पे आता, ये थर्ड पोजीशन पे आता। अगर इधर से हम नंबरिंग करते हैं, इस साइड से नंबरिंग करते हैं, तो ये थर्ड पोजीशन पे आता, ये रॉन्ग हो जाता। इसको लीस्ट नंबर मिले, इसको लीस्ट नंबर मिले, ये पहले इसका नाम आए, इसको पहली प्रायोरिटी मिले, प्रायोरिटी पहले मिले। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, देख लीजिए 2 मेथिल और 4 ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना, ये आईपीएससी नेम है, ये कॉमन नेम था।
ठीक है बेटा, जितना हम रिवाइज करा सकते हैं आपके लिए उतना हम करा रहे हैं। मेन तो इंटेंशन हमारा मैथ था। तो केमिस्ट्री का क्लास कैसी लगी आप लोग बेटा जरूर कमेंट करें, वही हमारा मोटिवेशन है। और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज। हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए जितना हम रिवाइज करा, ये चैप्टर तो हम कंप्लीट ही करा देंगे आज से कल तक, ये चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे। ओके, ये पहले करना चाहिए पर हम कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए। हम ये चाहते तो पहले करा लेते तो और ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होता। पर कोई टाइम नेक्स्ट सेशन से हम साइंस की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे, साइंस की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। हमने साइंस की ये पहली क्लास केमिस्ट्री की डाली है, कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें। ओके, कमेंट करें क्लास को और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी टैग करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, लव यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।